रायबरेली से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां लालगंज कोतवाली क्षेत्र के नरपतगंज चौकी अंतर्गत मीरा गोविंदपुर में खेत की जुताई के समय 3 तलवारें और एक बंदूक जैसे दिखने वाली वस्तु मिली है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं जिसमें 3 तलवारें हैं और एक बंदूक की नाल जैसी दिखने वाली वस्तु है। यहाँ के स्थानीय लोगों की अगर मानी जाए तो उनका कहना है कि बीरापासी की तलवारें हैं, क्योंकि बीरापासी अंग्रेजों से लोहा लेते समय यहीं पर उन्होंने प्राण त्यागे थे और कहा भी जाता है कि बैशवाड़ा की जो भूमि है, धरती है, वो वीरों की धरती है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जैसे ही ये तस्वीर बाहर आती है हड़कंप मच जाता है। खेत में जुताई के समय ये 3 तलवारें और बंदूक जैसी दिखने वाली रॉड मिलती है। उसके बाद यहाँ जमावड़ा लग जाता है स्थानीय लोगों का। उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंचती है और सारी सामानों को जो है कब्जे में ले लेती है। उसके बाद अब सुनिए यहाँ के स्थानीय लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग क्या कहना है, कुछ लोग क्या कहते हैं। और ये जो जमीन है जहाँ पर जुताई हो रही थी, ये राम प्रसाद गुप्ता की है। गुप्ता जी के खेत में ये 3 तलवारें और बंदूक जैसे दिखने वाली रॉड निकली है। जैसे निकलती वैसे हड़कंप मच जाता है पूरे जिले में। जी हाँ, आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये 3 तलवारें और एक बंदूक जैसी दिखने वाली वस्तु है। अब सुनिए वहाँ के स्थानीय लोग क्या कहते हैं। सबसे पहले उनको सुनाइए आप, जो वहाँ के स्थानीय हैं। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम धीरज पासी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर शहीद बीरापासी सामाजिक सेवा संस्थान। आज मीरा गोविंदपुर में तलवारें निकली, क्या है पूरा मामला? पत्रकार महोदय, आप जानते हैं कि ये बीरापासी का और जन्मभूमि और कर्मभूमि और रण क्षेत्र रहा है। यहाँ पे अंग्रेजों के साथ में लोहा लिया है, राणा बेनी माधव जी के साथ में लड़ करके शहीद हुए हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो है कि पुरानी प्राचीन तरीके की सामान, तलवार वगैरह वगैरह जो भी है सब निकलते रहते हैं। ये आम बात है, ये क्षेत्र में आम बात है निकलने के लिए। और जहाँ तक देखा जाए कि बहुत सारे लोग उंगलियां उठाते रहते हैं कि ये यहाँ के हैं, दूसरी जगह के हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। भ्रम फैलाते रहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो भ्रम फैलाने वाले होते हैं। लेकिन पत्रकार महोदय, आपको देख रहे हैं कि आपको सबूत के साथ में सारा चीज़ उपलब्ध है, तलवार भी है और आप देखें हैं कि जो बंदूक है पुराने ज़माने की, वो भी नाल निकली हुई है। बगल में ही आपकी ये पूरा जो क्षेत्र है, ये रणभूमि का क्षेत्र रहा हुआ है। ये थे वहां के स्थानीय जिन्होंने बताया कि ये बीरापासी की तलवारें हैं। अब उसके बाद उनको सुनिए आप, जो वहां पर और लोग जो मौजूद थे, जिन्होंने देखा है, जो चश्मदीद हैं, तलवारें निकलते हुए देखा जिन्होंने, जब खेत की जुताई हो रही थी। उसके बाद तलवारें बाहर आती हैं, पूरा क्षेत्र पहुंच जाता है, वहां जमावड़ा लग जाता है देखने के लिए। जरा उनको सुनिए जो दूसरे वहां पे चश्मदीद थे। हमारा नाम भोला शंकर तिवारी है। कौन सा गांव है? मीरा गोविंदपुर। अभी इसमें तलवारें निकली, क्या है? अरे तलवार खेत को जुताई होती रही है। एक जने मित्र हैं, उन्हें खेत में होते कल्टीवेटर थे और वही में जब कल्टीवेटर फंसी तो देखा गया तो 3 तलवारें, एक बंदूक है नाल रही। किसका खेत है? ये राम प्रसाद गुप्ता का है। जब तलवारें निकली आप थे वहाँ पे? हाँ। भारत की आज़ादी में सभी का सहयोग था, न जाति थी, न धर्म था, न द्वेष था। उसके बाद जिसको जहां मौका मिलता था वो अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई करता था। बीरापासी को अगर ले लीजिए आप, तो बीरापासी भी अंग्रेजों से लोहा लेते हुए यहीं पर उनका जो है दम तोड़ा था। उसके बाद लालगंज की जो भूमि है, धरती है बैशवाड़ा की, उसको वैसे भी जो है वीरों की धरती कहा जाता है। ये तस्वीर कहीं न कहीं जो अंग्रेजों से लड़ाई की बात है वो सामने ला रही है। ये साक्ष्य है कि बीरापासी ने वहाँ पर